जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में। और इस पर डिस्कस करेंगे कि फॉर्म किस महीने में आएगा और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम किस महीने में होगा। इसके अलावा ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, उम्र सीमा आपके लिए कितनी होगी, इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए, परीक्षा पैटर्न सिलेबस यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का क्या है, और क्या यदि आप फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं। इन्हीं सब बातों पर ये वीडियो रहेगा। तो चैनल को पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम लोग बात करें कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का फॉर्म कब आएगा, तो पहले आपकी आधिकारिक अधिसूचना जारी हुई जो कि फरवरी 2023 में संभावित है। और जो आवेदन ऑनलाइन जमा करने की जो तिथि होगी वे होगी फरवरी 2023 तक। और इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी वे होगी आपके लिए मार्च 2023 में। 2023 शुल्क के साथ आवेदन शुल्क जो भुगतान की तिथि होगी, अंतिम तिथि होगी, वे मार्च 2023 होगी। और इसके बाद आप सबका ई एडमिट कार्ड जारी होगा जो कि मई 2023 में जारी होगा। और जो आपकी परीक्षा की संभावित तिथि होगी वे भी मई 2023 में होगी। और जो रिजल्ट आपका घोषित होगा वे परीक्षा के एक हफ्ते बाद घोषित हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट घोषित होगा वे होगा मई 2023 में। तो ये जो आपका तिथियां बताई गई है ये संभावित तिथियां हैं जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का परीक्षा पैटर्न की बात करें तो परीक्षा पैटर्न जो होगा आपका कुछ इस प्रकार होगा कि तो परीक्षा का जो मोड होगा वे होगा ऑफलाइन, ओएमआर सीट पर आधारित होगा, क्योंकि 2022 में भी आपका जो परीक्षा हुआ था वो एमआर सीट पे ऑफलाइन हुआ था। इसके अलावा जो परीक्षा की अवधि होगा वे प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटा आपके लिए होगा। और अधिकतम जो अंक होगा प्रत्येक पेपर के लिए वे 200 अंक होगा। और प्रश्नों की जो कुल संख्या होगी प्रत्येक पेपर के लिए 100 प्रश्न आपके लिए होंगे। और प्रश्नों के जो प्रकार होगा वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। और जो अंकन पैटर्न होगा, जो अंक मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक का निर्धारण हुआ है। और आपका नेगेटिव मार्किंग जो होगा वे प्रत्येक गलत उत्तर के मामले में 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। तो ये आपका परीक्षा पैटर्न है। इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 200 अंकों का होता है और जो परीक्षा की अवधि होती है 3 घंटे की होती है। 2 प्रश्न पत्र होते हैं और एक ही दिन में होता है, शिफ्ट बाई होता है। जो पहला पेपर होता है प्रथम प्रश्न पत्र में जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। प्रश्नों की संख्या 50 होती है, कुल अंक होते हैं 100 अंक हो जाते हैं। और भाषा हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी भाषा जिसे आप फॉर्म भरते समय चूज करते हैं उससे संबंधित 50 क्वेश्चन आते हैं। और जो मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं। तो ये जो भाषा होती है ये हिंदी व्याकरण या अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। आप जिस भाषा का चयन करते हैं फॉर्म भरते समय उसी भाषा के प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। तो दूसरा पेपर होता है सेकंड शिफ्ट में होता है, तो उसमें भी कुल 200 अंक होते हैं और परीक्षा की अवधि भी 3 घंटे की होती है। अभिरुचि में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, मैथमेटिक्स और कुछ जीके संबंधी क्वेश्चन होते हैं। और जो प्रश्नों की संख्या होती है 50 और जो अंक होते हैं 100 अंक होते हैं। पर के प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य होता है और ये भी सभी के लिए अनिवार्य होता है। अब ये जो प्रश्न पत्र होता है विषय योग्यता संबंधित, इसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि संबंधित प्रश्न आते हैं। ये सब्जेक्ट स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होता है। यदि आप कला वर्ग के स्टूडेंट हैं तो आपके कला वर्ग से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट हैं तो विज्ञान से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे। यदि वाणिज्य से संबंधित हैं, यदि आपने वाणिज्य से स्नातक कर रखा है तो उससे संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे। यदि एग्रीकल्चर से स्नातक रखा है तो उससे 50 क्वेश्चन आएंगे। तो जो ये पेपर है ये आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम बाई होता है। आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है उसी के आधार पर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 अंक के मार्क्स के होते हैं। तो कुल आपके 200 अंकों के प्रश्न पत्र हो जाते हैं। तो दोनों मिला के यदि बात किया जाए तो बात कहें तो वे 400 अंकों का प्रश्न पत्र होता है आपके इस एग्ज़ाम में। यूपी बीएड में फॉर्म भरने की शैक्षिक योग्यता की बात करें तो
शैक्षिक योग्यता आपका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा है कि कम से कम आपके पास 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा यदि आपने बीटेक या बीईई में विज्ञान और गणित विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। यदि आपने पीजी कर रखा है तो पीजी के आधार पर यदि आप आवेदन करते हैं तो आपके पास 50% कुल अंक प्राप्त होना चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं, यदि आपने पीजी किया है तो यदि आपके पास 50% अंक है तो पीजी के आधार पर भी आप इस फॉर्म को यूपीबीएड के फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और ऊपरी आयु सीमा का कोई निर्धारण किया गया है। और यदि यूपीबीएड से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।